यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि इसका अर्थ है कि आज का शुभ दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। तुम मेरा विश्वास करो, निश्चिंत ही तुम्हारे हाथों की रेखा शीघ्र ही करवट लेने वाली है। क्योंकि हाथों की रेखा को बदलने के लिए तुम्हें हाथों से ही एक कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके द्वारा तुम अपने सभी के भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर पाओगे। जिस प्रकार बढ़ती हुई ठंड में ओस की कुछ बूंदें भूमि पर गिरती है और घास पर ओस की बूंदें हीरे की तरह चमकने लगती है, उनकी सुंदरता को देखते हुए मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में तुम अपनी कृति यश तेज को बढ़ाने के लिए अपने हृदय को, मन को एक सीमा में बांध लो। कोई भी ऐसा कार्य जो धर्म के विरुद्ध तुम ना करते हुए और इसके साथ ही जिसमें सबका हित हो, उस कार्य को करते हुए अपने हृदय को एक मंदिर की तरह पवित्र स्थान बना लो, जहाँ पर सबके लिए जगह होती है। एक बात का ध्यान रखना कि जिस समय तुम मेरी पूजा आराधना करते हो और मेरा मान रखते हो, उसी प्रकार तुम्हें सभी देवताओं का मान रखना होगा, क्योंकि यदि तुम किसी एक देवता का भी निरादर करते हो तो तुम साक्षात मेरा निरादर करते हो। क्योंकि हम सभी देवी देवता एक ही हैं, हम में से कोई भी अलग नहीं है, एक ही शक्ति है। तुम चाहे किसी भी रूप में पूजा करो, यदि तुम किसी का निरादर नहीं करते हो तो एक ईश्वर की पूजा करने से ही तुम्हें सबकी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। जीवन में एक कड़वा सत्य, जिसने किसी एक मूर्त की पूजा की है, उसके जीवन में जो चाहा है उसके प्राप्त हुआ है। जो यह दर दर की ठोकरें खाता रहा है और इस धरती से कुछ मांगा तो कभी उस दर पर कुछ मांगा, उसकी कुछ खास इच्छा पूरी नहीं होती। इसलिए किसी एक ईश्वर में तुम अपनी आस्था बनाओ और जिससे भी मांगना है किसी एक मूर्त से मांगो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारी मांगी हुई हर मुराद एक ईश्वर से पूर्ण होगी। इसके साथ उन लोगों के बारे में सोचो जो जिनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, उनके शरीर के अंग भी पूरे नहीं होते, जो हाथ पैरों से भी अपंग होते हैं। उनके बारे में सोचो, अगर तुम्हें सब कुछ सही सलामत मिला है तो तुम्हारा जीवन तो वैसे ही खुशहाली का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम ज़्यादा की लालसा में अपने मन को दुखी करना छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारा मन ज़्यादा दुखी हो जाता है तो जो भी मैंने तुम्हें दे रखा है
उसकी खुशी का आभास भी तुम्हें नहीं होता और इसके साथ ही आगे के लिए सही नहीं है। तुम उन विचारों को रोकने का हर संभव प्रयास करो। जब तुम मेरे बताए मार्ग पर चलते हो तो निश्चित ही तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा विराजमान हो जाती है जो तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को इस प्रकार कर देती है कि तुम्हारे द्वारा बनाई गई योजना सफल होना निश्चित हो जाती है। इसके साथ ही तुम पूर्णिमा को थोड़ी सी खीर बनाकर मेरे नाम से चांदनी रात में रख देना। सुबह थोड़ी खीर को तुम गाय को खिलाना और थोड़ी सी खुद भी प्रसाद के रूप में तुम ग्रहण कर लेना। किसी भी कार्य को छोटा समझने की भूल मत करना। क्योंकि छोटा छोटा कार्य तुम्हारे जीवन में एक बड़ी ऊर्जा का निर्माण करता है और वही ऊर्जा तुम्हें अच्छे बुरे का अनुभव कराती है कि तुम्हें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए और वह मार्ग प्राप्त कराती है, गलत रास्तों पर जाने से बचाती है। उस सही रास्तों का अनुसरण करो, स्वयं ही हर मुसीबत से बच जाओगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा से दूसरों के लिए कार्य किया है, अपनों की खुशी के लिए अपनी ही खुशी का बलिदान किया है। सभी के समक्ष मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर आंसुओं के घुट पिए हो। मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, तुम यह साहस कहाँ से लाए? इसके बाद भी तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझी। जब जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तब तुम्हारे अपनों से दूर होने लगे। और अनेकों अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुराने के पीछे आंसुओं को छुपा लिया, परंतु मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है, वह दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सफल होंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियों तुम्हारे समक्ष क्यों ना आ खड़ी हो जाए, परंतु तुम उन सबको गिराते हुए सफल होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपको यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था। इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें जिन लोगों ने पीड़ा दिया है उन लोगों को धन्यवाद कहो और उन्हें हृदय से क्षमा कर दो। तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अवश्य मिलेगी, किंतु यदि वह तुम्हें गिराते नहीं तो
आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते। मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियाँ पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाता है। मुस्कुराओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारी बरसों की मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। जिसे पूरा होने की उम्मीद तुम छोड़ चुके थे, वह बहुत जल्द सच होने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थनाएं में कितनी शक्ति है। तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहाँ पर मत रुक जाना। तुम्हें आगे जाना है, परंतु अधिकतर बच्चे जैसे ही अपनी उपहार को पाते हैं, वो उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने हैं। और उस अंतिम पड़ाव तक दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ जो तुम्हारे आंतरिक शक्तियों से जोड़ने में तुम्हें सहायता करेगी। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे नहीं। और दूसरों को भी प्रेरित कर उसे परम प्रकाश की ओर ले जाओगे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपने उपहार को स्वीकार करो, साथ ही इस संकल्प से अपनी भक्ति में वृद्धि करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा विजय तिलक तैयार कर लिया है।